ईरान से पीस डील फाइनल। अब इन देशों से जंग लड़ने की तैयारी में है अमेरिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बड़ी खबर है, ईरान के साथ शांति समझौता फाइनल, लेकिन अमेरिका अब नए मोर्चे खोलने की तैयारी में है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक लंबे संघर्ष के बाद ईरान के साथ शांति समझौते पर मुहर लगा दी। 107 दिनों के तनाव, सैन्य अभियानों के बाद दोनों देशों के बीच डील फाइनल को लेकर खबर। समझौते के तहत खाड़ी क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई बंद होगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोल दिया जाएगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर कम होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस डील को लेकर खुशी जाहिर की। समझौते के बाद अमेरिका अब खाड़ी क्षेत्र से अपना ध्यान हटाकर नए क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है। पेंटागन की रणनीति अब लैटिन अमेरिका की ओर मुड़ रही है, जहां 3 देशों क्यूबा, कोलंबिया और पेरू के साथ तनाव बढ़ता दिख रहा है। जल्द विस्तार से एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ईरान डील की करते हैं बात, जहां लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद पाकिस्तान समेत कुछ देशों की मध्यस्थता में दोनों देशों ने समझौते का मसौदा तैयार किया। समझौते में सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। डील से न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की भी उम्मीद है, जो आम लोगों को राहत दे सकती है। लेकिन शांति का ये माहौल ज्यादा दिन नहीं चला। अमेरिका, जिसका इतिहास युद्ध और सैन्य अभियानों से भरा पड़ा है, आजादी के बाद लगभग 400 सैन्य अभियान, अब नए दुश्मनों की तलाश में जुट गया है। पेंटागन के सोर्सेस के मुताबिक 3 देशों पर खास नजर है। क्यूबा, कम्युनिस्ट शासन वाला क्यूबा लंबे समय से अमेरिका के रडार पर है। अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति पर इनाम घोषित कर रखा है। हाल ही में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि पेंटागन किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे फेल्ड स्टेट करार दिया। क्यूबा के आसपास अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई गई है। दूसरा, कोलंबिया। जनवरी 2026 में ट्रंप ने यहां सैन्य कार्रवाई की बात कही थी, जो बाद में शांत हो गई, लेकिन अब फिर से कोलंबिया पर नजर है। अमेरिका इसे अपने विरोधी देशों में गिनता है। डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर कोलंबिया के राष्ट्रपति की आलोचना भी कर चुके हैं। तीसरा, पेरू। पहले अच्छे संबंधों के बावजूद यहां कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ने से अमेरिका चिंतित है। हाल के चुनावों के दौरान ट्रंप ने सीधे चेतावनी भी दी थी कि कम्युनिस्ट सरकार नहीं बननी चाहिए। फिर भी कम्युनिस्ट उम्मीदवार मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ये तीनों देश अमेरिका के पारंपरिक विरोधी माने जाते हैं। इनके पास परमाणु हथियार नहीं है, जिस वजह से अमेरिका इन्हें आसान टारगेट मान सकता है। अमेरिका का भी रिकॉर्ड बताता है कि जब भी उसके हितों पर असर पड़ता है, सख्त कदम उठाने से नहीं हिचकिचाता। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या असली युद्ध की तैयारी? डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ईरान डील के बाद अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता को पुनर्संगठित कर रहा है। लैटिन अमेरिका में बढ़ते वामपंथी प्रभाव और चीन रूस के बढ़ते कदम को वो चुनौती मान रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन पेंटागन की बैठक और बयान इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। एक और सवाल, दुनिया अब क्या देख रही है? ईरान डील से मध्य पूर्व में राहत मिली है, लेकिन नया तनाव दक्षिण अमेरिका में पैदा हो सकता है। इससे वैश्विक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि तेल की कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इससे जुड़ी हुई है। फिलहाल अपडेट के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें कि क्या अमेरिका इन देशों के साथ नया संघर्ष शुरू करेगा या ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और साथ ही करें शेयर।